प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 84 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। द बुक ऑफ साम चैप्टर 84। मेरे प्रियो, इस भजन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत सुंदर शब्दों से होती है। मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो पहले पद में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। भजनकार जो है वो परमेश्वर के उस आराधना स्थल के बारे में, उस मंदिर के बारे में बातचीत कर रहा है और इस भजन के द्वारा वो उस मंदिर में रहने के लिए तरस रहा है और उसका दिल परमेश्वर की उस उपस्थिति के लिए प्यासा है। और इसलिए वो कहता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। सो मेरे प्रियो, जब इस भवन के विषय में हम मनन कर रहे हैं, जब जो परमेश्वर का सेवक है वो इस भजन के द्वारा परमेश्वर के भवन के प्रति उस लालसा को व्यक्त कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो परमेश्वर के मंदिर में रहने पाए, उस आंगनों में रहने के प्रति उसके अंदर एक लालसा, एक जिज्ञासा, एक अभिलाषा नजर आती है। वो कहता है, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। यहां पर एक ऐसी गंभीर प्यास नजर आ रही है उसके जीवन से जो वो अपने शब्दों में बयां कर रहा है और वो कहता है कि हे प्रभु, मेरा मन तेरे भवन के प्रति इतना अभिलाषी है क्योंकि मेरा तन और मेरा मन दोनों तुझे पुकार रहे हैं। एक ऐसी लालसा परमेश्वर के भवन के प्रति, एक ऐसी चाहत परमेश्वर के भवन के प्रति जिसमें वो अपनी इच्छा को और अपनी अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा हूं और सिर्फ मैं ही नहीं पर मेरा मन और तन दोनों तेरे लिए प्यासे। इस पहले पद के द्वारा मुझे और आपको क्या सीख मिलती है? यह पहला पद मुझे और आपको यह सिखाता है कि क्या हमारा मन भी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ऐसा ही तरसता है जैसा कि भजन का लिखने वाला कहता है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के लिए काफ़ी तरसते हैं, लेकिन क्या मेरा मन परमेश्वर के भवन और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इस प्रकार से तरसता हुआ नजर आता या नहीं? आगे लिखा है, भजनकार कहता है, हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शपाबेनी ने घोंसला बना लिया जिसमें वह अपने बच्चे रखें। और आगे कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। सो आगे भजन का लिखने वाला इस बात को व्यक्त करता है और अपनी उस सच्ची खुशी को सिर्फ धन, पद या नाम में व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर, मेरी खुशी इस बात में है। और वो धन्य कह रहा है उन लोगों के बारे में कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। भजन का लिखने वाला अपने जीवन में उस बात को आशीषित ठहरा रहा है, सिर्फ धन को नहीं, पद को नहीं, नाम को नहीं, लेकिन वो धन्य कह रहा है उस आशीष को जो परमेश्वर की पवित्र संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। आगे लिखा है, क्या ही धन्य वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। सो मेरे प्रियो, ये एक ऐसा भजन है जिसमें भजनकार परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के मंदिर के प्रति अपनी लालसा, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर रहा है और इन बातों को बताना चाहता है कि प्रभु देख, मैं तेरे भवन से और तुझसे कितना प्रेम करता हूं। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं और जब इस भजन के अंतिम पदों की ओर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन के इस मनन को हम करते हैं तो इसमें उन बातों को दर्शाया गया है जिसमें एक भक्त है, एक उपासक है, एक आराधक है, एक भजनकार है जो परमेश्वर के भवन के लिए अपनी चाहत को, अपनी अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। आज प्रश्न मेरे जीवन में ये उठता है मेरे प्रियो, क्या मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ऐसा ही तरसता हूँ? क्या दुख की घाटियों में भी मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर अटूट बना रहता है? आज हमारे जीवन की असली खुशी या हमारे जीवन का असली आनंद क्या हम धन, दौलत, पद और
अपने सम्मान में ढूंढते हैं या परमेश्वर ही हमारी असली खुशी है। इसलिए आइए इस भजन के द्वारा हम अपने जीवन का अवलोकन करें और इन बातों को देखें। क्या प्रभु जैसे भजनकार तेरे भवन के लिए और विशेषकर तेरे लिए तरस रहा है, क्या मेरी आत्मा भी, मेरी अंतरात्मा भी, मेरा तन और मन भी क्या तेरे लिए उतना ही तरसता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और हमें एक ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवनों का भी अवलोकन करने वाले हो सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष हर एक सुनने वालों के लिए और अपने स्वयं के जीवन के लिए प्रभु होने दे कि हमारा मन भी तेरे लिए ऐसा ही तरसने वाला हो। प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए और आपके लिए पिता परमेश्वर अपनी उस प्यास को जागृत करने वाले हो सकें, हम तेरी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे होने वाले हो सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तुझ पर हो प्रभु, और हम निरंतर तेरे करीब बने रहने वाले हो सकें। हम संसार की चीज़ों, संसार की दौलत में उस आनंद को नहीं प्रभु, पर तेरी करीबी में होकर उस आनंद को ढूंढने वाले हो सकें। प्रभु हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं ये वचन, आज का भजन हमारी जिंदगियों को और तब्दील करे और हम तुझसे प्रेम करने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, समय और वक्त के लिए प्रभु। हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और अगर आज आपने इस वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखा है और आशीष को पाया, तो इस आशीष में औरों को संभागी करें, औरों को इस वचन को पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू।